Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will continue our lesson number 9, The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. In this chapter, we will study about a person who has whenever he go to the on the tour and he get some accident. So he share his experiences in this chapter. यहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो उनके साथ जब वो किसी एयर ट्रेवल कर रहे थे और उनका बैग जो था, बैग की जिप जैम हो गई और जब उन्होंने जिप को ओपन किया तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो सब बाहर की ओर बोल सकते हो बाहर की ओर निकल कर आए और वो उसे देखता रह गया कि हर एक बहुत बड़े टेनिस ग्राउंड के इतने एरिया में उनका वो सारा जो सामान था वो गिर गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट में उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये भी देखा था कि किस तरह से वो अपनी शूलेस को बांधने के लिए जब वो नीचे पैक करने के लिए नीचे की ओर झुकते हैं तो जो आगे वाली सीट वाला व्यक्ति होता है वो अपनी सीट को पीछे कवर करता है तो वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, उसमें थोड़े से दब से जाते हैं। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ परेशानी में हमेशा गिर आते थे। हम देखते हैं नया प्रॉब्लम उनके साथ होता है। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. मतलब बताते हैं कि जब वो वापस किसी हवाई यात्रा पे थे, उस पे थे, ट्रैवल पे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बार उन्होंने क्या कर दिया, लैप मीन्स होता है गोद पर, ठीक है, किसी स्वीट लेडी जो उनके बिल्कुल पास में बैठी थी उस पर उन्होंने ड्रिंक गिरा दिया था। और जब फ़्लाइट अटेंडेंट आई और उन्होंने क्लीन कर दिया उसको और फिर दूसरा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक उनको दिया तो उसे भी उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत उनके ऊपर फिर से गिरा दिया था उसी लेडी पर। सो टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। उस दिन उन्होंने देखा कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो नहीं करना चाह रहे लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था। देन आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म and like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like the Undead Lamb। और कहते हैं कि मेरे हाथों में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो उसे नहीं समझ पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा था कि मैं उसे प्रॉपरली कैच नहीं कर पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था और मेरे हाथ से बार बार वो गिर रहा था। जैसा कि हॉरर मूवीज़ में बताया जाता है 1950s की, वैसा लग रहा था। Violently swept the drink and from its perch and onto her lap। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने उन पर ज़बरदस्ती जैसे कोई चीज़ गिराई हो और मेरे जो हाथ उसे प्रॉपरली पकड़ नहीं पा रहे थे तो जो था पीने का जो ड्रिंक था वो उनकी गोद पे जाकर गिर गया। तो वो उसे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे क्यों हो रहा था। Then next paragraph, the lady looked at me with the stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath and stared with awe, finished with sake, and in between had some words that I had never heard uttered in public before, certainly not by a nun. So जब वो लेडी उसकी तरफ देखती है और आप देखते हैं जब किसी को 2 बार आप किसी को भिगो देते हो, ड्रेंच करना मतलब होता है भिगो देना किसी को, तो 2 बार अगर आप किसी को भिगो देते हो इसका मतलब क्या होता है, वो आपको किस तरह से देखेगी, बहुत अच्छे से तो नहीं देखेगी, थोड़ा सा गुस्से से देखेगी। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे थोड़े गुस्से वाले थे और जैसा हम आशा करते हैं वैसा ही वो था। एंड देन शी स्टेयर्ड, उसकी तरफ घूरती हुई जा रही थी और कुछ वर्ड उसने बोले, वो वर्ड स्टार्ट हुआ था ओ से और एंड हुआ था सेक, ठीक है। लेकिन वो कहते उसके बीच में जो वर्ड उसने बोले थे वो वर्ड वो नहीं समझ पा रही थी, उसके बीच के जो वर्ड थे वो नहीं समझ पा रही थी कि वो नहीं ये बात समझ पा रहा था कि ऐसे भी कोई लेडी बोल सकती है, इस तरह के वो वर्ड्स उसने पब्लिकली वहाँ पर प्रोनाउंस किए थे। दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। तो कहते हैं यही केवल वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, यही कोई बेकार एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, और भी है। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट थाट्स इन अ नोटबुक
मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या है वो बताता है कि एक बार मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, नोट डाउन कर रहा था अपनी नोटबुक में, और वो क्या लिख रहा था, बाय सॉक्स क्लच ड्रिंक केयरफुली, मतलब इन सब चीज़ों को राइट डाउन कर रहा था। एंड सकिंग thoughtfully on the end of my pen as you do, जैसे हम भी करते हैं बहुत बार कि जो हमारे पास पेन पेंसिल कुछ भी हैंड में होता है, उसका जो बैक पार्ट होता है हम उसको अपने मुंह में दबाते रहते हैं और कुछ ना कुछ थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वही चीज़ अपने साथ कर रहा होता है। एंड फैल इनटू कन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट, और फिर थोड़ी देर बाद अपने नेक्स्ट वाली सीट पर जो व्यक्ति लेडी बैठी थी उससे बातचीत में, उससे बातों में वो लग जाता है। आई अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 minutes विद अ स्कैटरिंग और ऑफ अर्बन बोन्स मूड्स, और आई अम्यूज़ हर, मैं उससे बातचीत में 20 मिनट्स तक मैं उससे कंटिन्यू मनोरंजन करता रहा, अम्यूज़मेंट करता रहा, बातचीत करता रहा विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बोन्स मूड, मतलब इस तरह की किसी बात पर, है ना, वो उससे क्या करता रहा, उससे बातचीत करता रहा, और उसके वार्तालाप में क्या हो गया, वो उलझ गया था। अगर शिष्टता की बातें वो सुना रही थी तो उसमें उलझ गया था। एंड देन रिटायर टू द लेवेट्री मीन्स होता है वॉशरूम जाना। तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ गया। वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड एंड दैट माई माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ अ स्ट्राइकिंग, और तब मैंने देखा कि जो पेन था वो लीक था, और पूरा पेन जो मेरे माउथ को, चिन को, टंग को, टीथ को, मतलब पूरे मुंह पर वो क्या हो, गम सब जगह वो पेन का लीक हो गया था। एंड स्क्रब रेसिस्टेंट नेवी ब्लू, और आप देखो जो ब्लू का जो हमारी इंक जो होती है वो बहुत आसानी से नहीं छूटती है, तो बहुत लंबे समय तक उसके रहा चेहरे पर। एंड वुड रिमेन सो फॉर द सेवरल डेज, कुछ दिनों तक वो उसके चेहरे पर वो निशान रहे। सो यू विल अंडरस्टैंड, तो आप देख सकते हैं कि कितने बुरे बुरे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं। आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी स्यू, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस तरह की जो घटनाएं मेरे साथ हुई है। स्व मीन्स होता है शिष्टताएँ, एंड साइज़मेकिंग भूकंप, है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई। सो यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ। व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी स्वेव, आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैड जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सिस्मिक इवेंट होता है हमारे भूकंप के इवेंट। वो कहता है कि मैं हमेशा ऐसा सपना देखता हूँ कि कोई दिन तो ऐसा आए जब मैं डाइनिंग टेबल से या ऐसी कोई घटना मेरे साथ ना हो, और डाइनिंग टेबल से मैं बिल्कुल सेफली वहाँ से उठूँ, बिना किसी झटकी, बिना किसी कुछ किराए मैं वहाँ से उठ जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड, और जब कभी मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो मेरा जो कोट है वो 14 इंचेस गाड़ी के बाहर लटका हुआ रहता है। वेयर लाइट कलर्ड ट्राउजर्स विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट आई have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। और वो चाहता है कि कभी तो ऐसा दिन मेरे साथ आए जब मैं लाइट कलर का ट्राउज़र ना पहना हूँ, और लाइट कलर का ट्राउज़र ना हो उस पर, और उस पर च्युइंगम के, आइसक्रीम के लास्ट डे में, है ना, कफ सिरप, इनके कोई निशान उस पर ना रहे हो। तो ऐसा मैं सपना देखता हूँ, लेकिन वास्तव में कभी अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ एंड प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माय वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी। जब ये लोग वहाँ पर होते हैं, एयरप्लेन में होते हैं, और उनकी वाइफ उन्हें फूड के लिए डिलीवर करने के लिए कहती है, तो वो कहती है कि टेक द लिड ऑफ, ढक्कन, डेडी का जो है इसका ढक्कन तुम लोग उठा दो, और पुट योर हुड्स अप, या फिर अपने हुड को पहन लो। चिल्ड्रन, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, क्योंकि डैडी क्या करने वाले हैं, अपना मीट कट करने वाले हैं, जो हो सकता है वो कहीं उछल कर तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली, और ये सब कब होता है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ तब ये सब चीज़ें मेरे साथ होती है। व्हेन आई एम ऑन माई ओन, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, आई डोंट ईट, ड्रिंक और लीन ओवर टू टाई माई शूलेस, ना तो कभी मैं कुछ खाता हूँ, ना कुछ पीता हूँ, ना कभी शूलेस को टाई करने के लिए नीचे झुकता हूँ। एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और ना ही कभी कोई पेन अपने आसपास लेता हूँ। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप दैम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिसचीफ, और इसीलिए मैं अपने हाथों को बिल्कुल हैंड्स फोल्ड करके रहता हूँ, बिल्कुल साइलेंटली बैठा रहता हूँ, और
ऐसी आशा करता हूँ कोई मेरे से गलती ना हो जाए. इट्स नॉट मच फन बट इट डज़ एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स. मतलब ये ऐसा वो नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है ऐसा कुछ होता हो, लेकिन ये ज़्यादा मज़ा मुझे नहीं देता है. लेकिन परंतु इसमें लॉन्ड्री के बिल कम आता है. इससे क्या होता है, क्योंकि कपड़े ख़राब नहीं होते तो लॉन्ड्री का बिल कम आता है. नेक्स्ट, I never did get my frequent flyer miles. By the way, I never do. I couldn't find the card in time. This has become a real frustration for me. Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles. I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. कहता है कि इनके यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम रहा होगा कि आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स. यहाँ पर इनको जितनी ये लोग हवाई यात्रा करते हैं उसमें उन्हें फ्लायर माइल्स मिलते होंगे, कोई टिकट के रूप में ऐसा कुछ मिलता है. और अगर लिमिटेड फ्लायर माइल्स होने के बाद में क्या होता है कि उन्हें बाली एक जगह है वहाँ पर उनकी यात्रा करने का उन्हें बहुत मिलता है. सो दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन. मतलब ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं मिला है. दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी. और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या निराशा की बात थी. एवरीवन आई नो, एवरीवन इज़ फॉरएवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली. हर व्यक्ति जाना चाहता है बाली, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. चाहे मैंने 1 लाख माइल्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मेरे को जो कार्ड मिले हैं वो कार्ड केवल 212 एयर माइल्स के ही मुझे मिल पाए हैं. चाहे मैंने इतनी एयरलाइंस में किया है, 23 एयरलाइंस को मिलाकर भी मेरे पास इतने ही कार्ड हो पाए हैं. दिस इज़ बिकॉज आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन. ये शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं जब चेक इन करता हूँ, बाहर निकलता हूँ सॉरी, तो मैं अपना कार्ड लेना भूल जाता हूँ और या फिर आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन दैन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल टू देम. और शायद या तो कभी मैं बोलता भी हूँ तो वहाँ पर जो क्लर्क होता है वो मुझे कहता है कि आप इसके सही हकदार नहीं हैं. इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ ज़िलियन एयर माइल्स, क्योंकि उसने ज़िलियन एयरलाइंस ले ली थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया तक गया था. लेकिन जब उसने क्लर्क से बोला तो उसने सर हिलाते हुए मना किया. When I presented my card and told me I was not entitled. जब मैंने उनको कार्ड दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो. सॉरी बेटा. Why? The ticket is in the name of B. Byerson and the card is in the name of W. Byerson. अब क्योंकि कार्ड अलग है और टिकट अलग नेम से बना है तो आपको वो टिकट का माइल्स कैसे मिल सकता है, माइल्स कार्ड कैसे मिलेगा. सो आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वनरेबल रिलेशन बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडेंट हैव इट. जब मैंने उन्हें बताया कि बिल और विलियम दोनों एक ही है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे. सो आई डेंट गेट माई एयर माइल्स. इसीलिए मैं अपने एयर माइल्स नहीं कलेक्ट कर पाया. एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट. Perhaps just as well, really, I could never go that long without eating. So I didn't get my air miles. तो मेरा एयरलाइंस नहीं ले सका, इसीलिए मैंने कभी भी फर्स्ट क्लास में बाली की यात्रा नहीं की. Perhaps just as well, really, शायद इसीलिए I could never go, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा सका. And long without eating, और मैं उतनी दूर बिना खाए पिए कभी जा भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं. ठीक है बेटा, ये आपके आपके लेसन आपका फिनिश हो गया है. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँ. ओके, थैंक यू.